नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब 6 माह के भीतर प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा को विधानसभा चुनाव लड़ना है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अब तक इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि किस सीट से बहुगुणा विधानसभा चुनाव में दांव आजमाएंगे। कौन कौन सी हैं वो सीटें जहां से सूबे के निजाम विजय बहुगुणा चुनाव लड़ सकते हैं, डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट में एक नजर। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के भीतर प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा को विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी है। तकरीबन 1 माह का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन किस सीट से बहुगुणा दांव आजमाते हैं यह साफ नहीं हो पाया है। वही दोनों दलों की संख्या आसपास है, ऐसे में बहुगुणा बड़ा जोखिम भी नहीं उठा सकते। साल 2007 में भाजपा ने बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया तो खंडूरी ने कांग्रेस में सेंधमारी कर टीपीएस रावत से कुर्सी छुड़ाई और फिर जीत हासिल की। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा पूरी तरह राजनीति में लगा हुआ है और भाजपा से इस बात का बदला लेने के मूड में है। फिलहाल चर्चाएं इस बात को लेकर भी गर्म है कि गंगोत्री, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर और रायपुर में से किसी एक सीट पर बहुगुणा अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। टिहरी से निर्दलीय दिनेश धने विधायक हैं। वे बहुगुणा के समर्थक भी माने जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार किया था। बाकी चारों विधायक भी बहुगुणा खेमे के हैं। गंगोत्री से विजयपाल सजवान और नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल उनके सबसे करीबी हैं। एनडी तिवारी सरकार के कार्यकाल में बहुगुणा ने उत्तरकाशी जिले के बड़कोट, पुरोला और मोरी तहसील को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिलाया। उनकी ही पैरवी के बाद केंद्र सरकार ने भी इन इलाकों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, लेकिन अभी उत्तरकाशी की भटवारी तहसील और ढूंढा व चिन्यानी सोड़ का कुछ हिस्सा पिछड़ा क्षेत्र घोषित होने से वंचित है। अब सीएम रहते वे दोनों तहसीलों को पिछड़ा क्षेत्र में शामिल करा लेते हैं तो उनकी लड़ाई बहुत आसान होने की उम्मीद है। इस सीट को छोड़कर अन्य जगह भीतर घात का भी सामना करना पड़ सकता है। अब आपके लिए चुनौती है कि किस सीट से आप लड़े, क्या भाजपा में सेंध लगाएंगे या मैं चुनाव लड़ना अपने जीवन की अहमियत नहीं समझता। वक्त आएगा लड़ लेंगे, अभी लड़ने का सवाल नहीं है, अभी तो काम करने का सवाल है। और हम काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। हमारा इरादा है उत्तराखंड को एक अच्छा सूबा बनाने का है। आज जो सूबा जो कहा जाता था कि ऊर्जा प्रदेश है, आज 150 मेगावाट की कमी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको बहुत काम करना है, सबके साथ सबका सहयोग चाहिए और निश्चित तौर पे आने वाले समय में केंद्र सरकार की सहायता से हम लोग ऐसा इंतजाम करेंगे कि यहाँ के हालात बदल सकें। कई चुनौतियों में फंसे बहुगुणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव में जीत हासिल करने की है। अब देखना होगा कौन विधायक बहुगुणा के लिए सीट छोड़ता है और बहुगुणा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कौन सी रणनीति बनाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।